हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट एंड ट्रेड। मैं हूं आप सभी का प्यारा आई एम स्टॉक वाला। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बिटकॉइन और अदर क्रिप्टोज का एनालिसिस। बेसिकली टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन एंड इथेरियम। क्या ये एक क्रैश है बिटकॉइन में, क्या ये इथेरियम में क्रैश है, क्या ये क्रिप्टो करेंसीज का एंड है, क्या यहाँ से आगे हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्या यहाँ से बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा, इथेरियम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। I'll be talking about all these things in today's video, and we'll be talking about the levels in which we can buy Bitcoin and Ethereum on dips as well, with a perfect stop loss setup which I am seeing on the charts. तो चलिए start करते हैं। तो when we look upon this is the monthly chart of Bitcoin, and we can see that it has been following a channel since its inception। तो ये 2011 से एक चैनल फॉलो कर रहा है। ये देखिए लोअर ट्रेंड लाइन कितने सारे टच पॉइंट्स हैं, अपर ट्रेंड लाइन देयर हैव बीन मैनी टच पॉइंट्स सिंस इट्स इंसेप्शन। तो आप देख सकते हैं। तो ये एक लोअर ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए बिटकॉइन मूव कर रहा है, पर ये मंथली टाइम फ्रेम है। सो लेट्स गो टू द वीकली और द डेली टाइम फ्रेम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो आते हैं हम कि डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फॉल हुआ क्यों। तो देखिए, जैसा कि मैंने अपनी सेल एट द टॉप स्ट्रेटजी में बताया था, नेगेटिव डाइवर्जेंस का खेल वो यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे बिटकॉइन ने 21 अक्टूबर 2021 को एक हाई लगाया विच वॉज ऑफ अबाउट 66,580 रुपीज़। Again, after some time, on 9th of November 2021, Bitcoin hitted new high or the same high of 68,000 to 66,000 rupees. Now आप तब देख सकते हैं, now you can very well and clearly see that there was a higher high which was made on the price chart, but there was a lower high which was made on the RSI chart. So this means there was negative divergence which was forming on Bitcoin on a daily time frame. तो इसीलिए ये करेक्शन था। The only reason before this correction, the only reason behind this correction was this negative divergence। अभी सॉर्ट आउट हो रहा है किसी तरीके से, और ये सिर्फ डेली पे नहीं, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे भी डेवलप हुआ था। तो जब आपके नेगेटिव डाइवर्जेंस लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो करेक्शन काफ़ी डीप होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था कि सेल एट द टॉप स्ट्रेटेजी आप ज़रूर देखिए, बिकॉज इट इज़ श्योरली गोइंग टू हेल्प यू टू एग्जिट एट द टॉप एंड नॉट वेट फॉर द लॉसेज एंड स्टॉप लॉसेज टू गेट हिट। तो अब आते हैं हमारे बिटकॉइन के व्यू पर। तो बिटकॉइन अभी 41,000 का क्रूशियल सपोर्ट तोड़कर 35,273 लेवल्स पे होवर कर रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि मैं ये पहले बता दूं कि बिटकॉइन और इथेरियम इनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन पे काफ़ी पढ़ चुका हूँ। मैं आई एम वर्किंग विद अ कंपनी इन अ ब्लॉकचेन डिपार्टमेंट इन अ ब्लॉकचेन कॉम्पिटेंसी। आई नो दैट दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेरी सून। आई एम नॉट सेइंग कि कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है, इट कैन, बट दिस इज़ नॉट द क्रैश विच कैन टेक इट टू ज़ीरो। तो ये क्रैश नहीं है, दिस इज़ अ नॉर्मल करेक्शन विच वी आर सीइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फॉर मी, the fundamental backing of Ethereum is very good as compared to Bitcoin। तो मैं Ethereum पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ as compared to Bitcoin। There are certain reasons behind it, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन कॉम्पिटेंसी में काम करता हूँ। मुझे पता है कि Ethereum की बैकिंग ज़्यादा है, Ethereum पे कोडिंग ज़्यादा होती है। हाइपरलेजर फैब्रिक, कॉर्डा और जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स है, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, इनके बारे में मुझे नॉलेज है। तो आई थिंक buying Ethereum as compared to Bitcoin is a very good deal, and we can look at it as well। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बिटकॉइन के क्रैश के लेवल्स क्या हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बिटकॉइन काफ़ी ओवरसोल्ड है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस आना चाहिए। बाउंस कहाँ तक जा सकता है? बाउंस यहाँ से 40,000 39,000 तक जा सकता है। तो हमारी एक बाइंग ऑन द डिप स्ट्रेटेजी होगी, जिसमें हम अपने कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 4-4 हज़ार के 3 पार्ट्स बना लीजिए। पहला पार्ट हम बाय करेंगे 34,000 रुपीज़, तो अभी $34,000, सॉरी 34,000, तो 34,923 पे अभी बिटकॉइन चल रहा है। तो हम अभी वेट करेंगे बाय करने का। पहला पार्ट 34,000 पे बाय करेंगे, दूसरा 31,000 पे, और तीसरा आता है तो 29,800 पे। इससे क्या होगा, अगर 29,800 आता भी है तो हम अपनी पोजीशन को एवरेज डाउन कर लेंगे, जो हमारा काफ़ी हेल्प करेगा अब आगे के टाइम में। जो कि अगर बिटकॉइन थोड़ा भी ऊपर मूव करता है, हमें प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे दिखेंगे। दिस इज़ वाई। और अगर नहीं आता है 29,000 लेवल पे, तो आपके ऑलरेडी 8,000 रुपीज़ आर इन्वेस्टेड एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स 8,000 रुपीज़ भी दे ही देंगे। तो इसलिए ये बाय ऑन द डिप स्ट्रैटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो 3 लेवल्स हैं, ये मैंने फिबोनाची, सुपर ट्रेंड, इचिमोकू, बॉलिंगर बैंड सारी चीज़ें निकाल लगा कर निकाले हैं। मैं इतना सारा टफ एनालिसिस यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शोइंग द ट्रेंड लाइंस, आई एम जस्ट शोइंग द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जोन, आई एम जस्ट शोइंग द डाइवर्जेंस व्हिच वर बीइंग मेड ऑन द चार्ट एंड नाउ दे हैव बीन सॉर्टेड आउट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक चैनल को हिट करेगा 32,000 पे, 32,900 या 31,000 के करीब, और ये एक वैसे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इसलिए मैं आपको ये 3 लेवल्स दे रहा हूँ जहाँ आप बिटकॉइन को बाय करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, द स्टॉप लॉस विल बी क्लोज बिलो 27,000। इसके नीचे जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा बियरिश हो जाऊँगा बिटकॉइन पे, और मैं अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दूँगा। तो ये मेरे लेवल्स हैं। बिटकॉइन अभी काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर उसे अपनी इन्वेस्टिंग करने के लेवल्स में अपना चेंज मत लाइए, क्योंकि वो बाउंस भी सेल ऑफ जल्दी ही देखने मिलेगा। So let's wait for these levels to come and then only we will invest. Before that, I am not going to invest, and I am not advising you to invest as well at this point of time. Although investing का डिसीजन प्योरली आपका है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इन्वेस्ट जब करना चाहें तब कर सकते हैं। दूसरा आता हूँ मैं इथेरियम पे, जिस पे मैं काफ़ी बुलिश रहता हूँ। तो इसका एक मंथली चार्ट देखेंगे तो इथेरियम ने एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट दिया था, और ये एक बार ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो रिटेस्ट करने के लिए मेरा ये होगा कि व्हेन वी सी इट ऑन द डेली टाइम फ्रेम, आई कैन सी दैट स्टिल देयर इज अगेन सेलिंग। मुझे लगता है एक बाउंस आएगा इथेरियम में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि जाएगा 27,000 तक। तो यहाँ से 4,000 पॉइंट्स का बाउंस आ सकता है। तो आप चाहें तो मैंने बाइंग जोन इसका काफ़ी करीब रखा है, विच इज़ 2350, एंड करेंटली इट इज़ एट 2382। तो आज आप रात को लगा के सोएंगे अगर अपना आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो शायद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पहला पार्ट। Again 12,000 into 3 parts, 4,000 each, and then we'll be buying it on parts. तो पहला 23,000, दूसरा 20,000 और 17,000, सॉरी, पहला 2350, दूसरा 2,000 एंड तीसरा 1750, 1750, अगर आता है तो। वैसे तो नहीं आएगा, बट स्टिल आता है तो। लेकिन मेरा ये एवरेज डाउन का फंडा काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं आप, और इससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे। दीज थ्री आर द लेवल्स विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट। अगेन इथेरियम की थोड़ी फंडामेंटल बैकिंग मुझे मालूम है, सो आई एम नॉट सेइंग कि ज़ीरो होगा, but still we have to see the future prospects in the coming times, and we may know that we may be I'm not that much sure about this technology at this point of time, although I'm working on this, but still थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ये आगे कैसी है, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच सिक्योर्ड। तो सिक्योरिटी के नाम पे काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, बट लेट्स सी कि कभी इनको ब्रेक किया जा सकता है कि नहीं, इनकी ब्रीच हो सकती है कि नहीं। दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो ये मेरे लेवल्स हैं जो मैं इथेरियम पे बाय करने के लिए बोलूँगा। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि आप बाय करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें फिर ही इन्वेस्ट करें, बट आई विल बी बाइंग ऑन दीज लेवल्स। मुझे लगता है कि काफ़ी ओवरसोल्ड है इथेरियम भी, तो एक बाउंस यहाँ तक का बनता है जो कि जल्दी ही सेल ऑफ हो जाएगा।
अगर मेरे लेवल्स नहीं आते हैं, आई वोंट बी रिग्रेटिंग, बिकॉज आई नो माई लेवल्स वेल एंड आई ओनली इन्वेस्ट एट दोज लेवल, क्योंकि मार्केट कभी बंद नहीं होता है, मार्केट इज़ पेरेनियल इन नेचर एंड वो चलता रहेगा। मुझे आगे भी इन्वेस्टिंग के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं इक्विटी मार्केट में हज़ारों शेयर हैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यूएस मार्केट में, हर जगह। तो मेरे लिए कोई भी मौका मैं रिग्रेट नहीं करता, आई डोंट रिग्रेट एनी अपॉर्चुनिटी लॉस। तो मेरे को नहीं पता, बट दीज आर द लेवल्स वेयर आई विल बी श्योरली एंटरिंग इनटू दीज क्रिप्टोज विच आर बिटकॉइन एंड इथेरियम। आपका अपना रीज़न हो सकता है, बट दिस इज़ माई रीज़न ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैम। तो ये था मेरा इनका एनालिसिस। बाकी इसमें भी आप देख सकते हैं कि वाई Ethereum was falling, so again it made a top here, and there was a higher high which was made on price on 12 November. But let's see what happened. There was a higher high here, there was a higher RSI zone here, but when the price made a higher high, the RSI made a lower high. This shows that there was again a negative divergence which has to be sorted out, which which is being sorted out since long. तो यही एक रीज़न था इसके फॉल का, और मैं यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिट कर चुका था। तो मुझे लगता है अब ये बाइंग जोन्स अच्छे हैं जो कि मैंने मेंशन किए अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ कीप अ वॉच ऑन देम एंड डू इन्वेस्ट केयरफुली। अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो